आज हम आपको लिमिट्स में लेबनीज फार्मूला कैसे यूज किया जाता है उसको दिखाएंगे और सैंडविच थ्योरम कैसे यूज की जाती है उसको बताएंगे आपको। सबसे पहले आप लेबनीज फार्मूले को समझ लें। मान लीजिए कि कोई फंक्शन है एफ टी डी टी इन द लिमिट्स phi1x एंड phi2x, ये हमारे फंक्शंस हैं। देन dl by dx is given by f of phi2x into phi2 dash x. phi2 dash x means dy by dx of phi2x minus f of phi1x into phi1 dash x. इस फार्मूले को हमने डिफरेंशिएशन चैप्टर में आपको पढ़ाया भी है, आप देखिएगा मेरे उसको। एक क्वेश्चन देखिएगा। सपोज वी हैव टू फाइंड आउट द लिमिट x टेंड टू 0 x माइनस 0 टू x cos t स्क्वायर dt अपॉन x क्यूब माइनस 6x। इसमें जब हम एल हॉस्पिटल फार्मूला लगाएंगे तो हमको इसको डिफरेंशिएट करना होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, और उसके बाद हम लिमिट लगाएंगे। तो ये जो डिफरेंशिएशन है न्यूमरेटर में लिमिट x टेंड टू 0, x का डिफरेंशिएशन 1, और ये वाला जो पार्ट है इसको हम इस फार्मूले से लगाएंगे। तो दिस विल इक्वल टू cos ऑफ x स्क्वायर इंटू dy बाई dx ऑफ x दैट इज 1, और माइनस ये 0 हो जाएगा। cos 0 और 0 का डिफरेंशिएशन 0, तो ये हमारा केवल इतना बचेगा cos x स्क्वायर। डिनोमिनेटर में 3x स्क्वायर माइनस 6। अब जब हम लिमिट रखेंगे, लिमिट x टेंड टू 0, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, और यहां पर नीचे आपका माइनस 6 रहेगा, तो आपका आंसर आएगा 0। इस प्रकार से हम लोग इसका यूज करेंगे। एक और क्वेश्चन देखिएगा। सपोज वी हैव टू फाइंड आउट लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी x 0 टू x e raised t square dt divided by e raised x square। इसको हम लोग ऐसे रीराइट कर लेंगे, 0 टू x e raised t square dt e raised x square अपॉन x। ये x को हम ऐसे रीराइट कर सकते हैं। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे यूजिंग द लेबनीज फार्मूला। दिस इज इक्वल टू e रेज x स्क्वायर, और इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाले फार्मूले से। डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर दैट इज e रेज x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन दैट इज 2x e रेज x स्क्वायर माइनस e रेज x स्क्वायर डिफरेंशिएशन ऑफ x दैट इज 1। लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 1। अब ये x टेंड टू इंफिनिटी है, हम हायर पावर ऑफ x से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे। x स्क्वायर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दीजिए। नाउ एज x टेंड टू इंफिनिटी 1 अपॉन x टेंड टू 0,
तो दिस बिकम्स 1/2 माइनस 0 दैट विल इक्वल टू 1/2। इस प्रकार से लेबनिज थ्योरम का हम लोग यूज करते हैं। ओके, देखिए सैंडविच थ्योरम क्या है। सैंडविच थ्योरम ये बोलती है इफ f1, f2 and f3x are the three functions such that f2 lies between f1 and f3 and limit x tend to a, f1x and f3x are equal, suppose this value is equal to L, then the Sandwich theorem says that the limit x tend to a, f2x will also be equal to L। ये हमारा स्टेटमेंट है। अब देखिए हम क्वेश्चनों को कैसे करते हैं, देखिएगा। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ब्रैकेट x ब्रैकेट 2x ब्रैकेट 3x ब्रैकेट nx डिवाइड बाई n स्क्वायर। हम लोगों को ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इस लिमिट की वैल्यू। इसके लिए हम सैंडविच थ्योरम का यूज करेंगे। देखिएगा कैसे यूज करते हैं। देखिए हम लोग जानते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ ब्रैकेट x लाइज बिटवीन x and x minus 1. This implies that bracket 2x lies between 2x and 2x minus 1. Similarly, bracket 3x lies between 3x and 3x minus 1. nx lies between nx and nx minus 1। अगर हम इनको एड अप करेंगे तो इधर हो जाएगा लेफ्ट में x प्लस 2x अप टू nx, और ये देखिए 1 1 1 1 n टाइम्स, दैट इज n, और ये हमारा हो जाएगा x 2x अप टू nx, एंड दिस विल इक्वल लेस देन राइट हैंड साइड में x 2x nx, दैट इज x प्लस 2x अप टू nx। अब इसको हम लोग एड अप करेंगे। ये एड अप होकर हो जाएगा x कॉमन, और ये 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n, दैट इज n इंटू n प्लस 1/2 माइनस n। ये हो गया x अप टू nx, और यहां पर भी हो जाएगा x कॉमन n इंटू n प्लस 1/2। अब इसमें n स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, n इंटू n प्लस 1/2 डिवाइड बाई n स्क्वायर माइनस n अपॉन n स्क्वायर, x अप टू nx डिवाइड बाई n स्क्वायर, एंड दिस इज लेस देन x by 2 n into n plus 1/2 upon n स्क्वायर। और इसके बाद आप लिमिट ले लीजिए, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। तो जब आप लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी लेंगे तो ये वैल्यू आएगी x by 2, ये 1 upon n that will equal to 0, x up to nx अपॉन n स्क्वायर, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, और इधर राइट में भी ये वैल्यू x by 2 आएगी। तो अब हम देख सकते हैं
कि लेफ्ट में और राइट में वैल्यू x/2 आ रही है, इसका मतलब ये जो लिमिट है सैंडविच थ्योरम के हिसाब से ये जो लिमिट हमारी है इसकी वैल्यू भी x/2 ही होगी। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट विल बी इक्वल टू x/2। इस प्रकार से ये सैंडविच थ्योरम का हम लोग एप्लीकेशन करते हैं। ओके, अब जैसे ब्रैकेट x की हम लोग लिमिट्स कैसे निकालते हैं, जैसे लिमिट x टेंड टू 1 ब्रैकेट x। अगर आप इसको ग्राफिकली देखें, ये 0 ये -1, ये -2, 1 2 y एक्सिस, ये 0,1 वाली लाइन है। ये जो लाइन है हमारी 0,1 वाली लाइन है। ये हमारा ब्रैकेट x का ग्राफ होता है। सर्किल शो करता है कि 1 को कभी टच नहीं करता क्योंकि ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द फंक्शन है। आप देख रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड की जो टेंडेंसी है वो 1 को अप्रोच कर रही है और राइट हैंड साइड की जो टेंडेंसी है ये आपको 0 की तरफ अप्रोच कर रही है। ये किधर जा रहा है? 0 की तरफ। लेफ्ट हैंड साइड मूव करता है 1 की तरफ, ग्राफ से आपको दिखाई दे रहा होगा, और ये जो है अप्रोच कर रहा है 0 की तरफ। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड और राइट की दोनों की टेंडेंसी जो है अलग अलग है। देयरफॉर दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर हम अपने, ये तो ग्राफिकल सॉल्यूशन है, अगर आप अपने कन्वेंशनल मेथड से इसको लगाते हैं तो आप f1 - 0 निकालिए, दैट इज लिमिट h टेंड टू 0 ब्रैकेट 1 - h। ब्रैकेट x की जो डेफिनेशन है ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसकी जो डेफिनेशन है x माइनस ब्रैकेट x, इसका यूज करिए तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 1 + h 1 + h, that is limit h tend to 0 1 + h - 1 और that will equal to 0। ये सॉरी, ये हमने 1 - h कर दिया। लिमिट h टेंड टू 0 1 - h माइनस ब्रैकेट 1 - h, लिमिट h टेंड टू 0 1 - h माइनस ये जो ये लिखा हुआ है ब्रैकेट, तो ये वैल्यू आएगी 0, ब्रैकेट 1 - h इक्वल टू 0, तो दैट विल इक्वल टू 1। सिमिलरली अगर हम निकालेंगे f1 + 0 दैट इज लिमिट h टेंड टू 0 1 + h, this will equal to 1 + h minus bracket 1 + h, limit h tend to 0, limit h tend to 0 1 + h minus 1, that will equal to 0। आप देखिए कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं है, जो कि ग्राफ से आपको क्लियर हो रहा था। तो इस प्रकार से ये जो लिमिट हमारी है डज नॉट एग्जिस्ट। देखिएगा लिमिट x टेंड टू 0
साइन एक्स बाई एक्स, ये फ्रैक्शन पार्ट। देखिए आपको ये बात मालूम है कि लिमिट x टेंड टू 0 साइन एक्स बाई एक्स, ये जो अप्रोच करता है ये 1 की तरफ अप्रोच करता है, इसलिए इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है, सो इट्स फ्रैक्शनल पार्ट विल आल्सो टेंड्स टू 1। इसलिए ये जो लिमिट हमारी होगी ये 1 के बराबर होगी, ये जो लिमिट हमारी होगी ये 1 के इक्वल। अब इसमें एक क्वेश्चन को देखिएगा, सपोज वी हैव टू फाइंड आउट द लिमिट x टेंड टू 0 sin 3x डिवाइड बाई 2x, दिस। इसको आप ऐसे रिराइट कर लें, sin 3x अपॉन 3x 3/2, this becomes limit, this will equal to फ्रैक्शन 3/2, ये 1 हो जाएगा तो ये फ्रैक्शन 3/2 बचेगा, दैट इज फ्रैक्शन 1.5 और दैट इज 0.5। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस लिमिट का 0.5। ओके।